हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है तुम लोगों का टारगेट डे 4 क्लास नंबर 5, क्योंकि पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन की थी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजल्ट तो इतने बेस्ट मिल रहे हैं कि हम लोगों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं बहुत बेस्ट रिजल्ट जा रहे हैं। आप लोग लगातार स्क्रीनशॉट देख भी रहे होगे। आगे मेरे पास टाइमिंग पे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि नहीं लगाता हूँ। एक बच्चा था बोल रहा था कि ये अपने आप ही जो है अपने स्क्रीनशॉट अपने दूसरे नंबर से ले लेके लगाता रहता है, तो उसने अपनी कमेंट डिलीट कर दी जब हमारे बच्चे वहां गए उसे को रिप्लाई देने के लिए कि भाई क्या है रियलिटी। क्योंकि अब हम लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सारी चीजें बोल रही हैं सामने से बिल्कुल क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से आप लोगों के रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों लड़के लड़कियों के मैसेज पड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, इतने ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली मैसेज किए हुए हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं कि मैं देख भी नहीं पाता हूं उन्हें। अभी टाइमिंग नहीं है, लेकिन अभी तुम देखना फुल टाइम जब मैं इस चीज में आ जाऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की मिल रही है कि आप सच सच बताओ कि क्या इस चीज को टास्क को पूरा करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, एक बच्चे का था कि भैया ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोगों को टास्क दो। देखो ऐसा है, अभी है स्टार्टिंग। कुछ लड़के जिनका रूटीन बना हुआ है पढ़ने में वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ लड़के जिनका रूटीन नहीं बना हुआ है या लड़कियों का रूटीन नहीं बना हुआ है तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से स्टार्टिंग जो है कम कम से की गई है। अब आप देखते जाओ। देखो टास्क देने में मुझे क्या है, मैं तो तुम्हें एक दिन में एनसीईआरटी दे दूं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मेन चीज वही है, मैं इस कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं कि जब बच्चे से हम ये कह देते हैं ना कि बेटा यही 10 चुनिंदा क्वेश्चन आएंगे तो वो तैयार कर लेता है। अगर हम उससे ये कहते हैं कि ये 10 चैप्टर आएंगे तो वो कुछ भी तैयार नहीं करता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़े थोड़े जो मैं तुम लोगों को टास्क दे रहा हूं, इन टास्क को पूरा करते हुए चलोगे तो पूरा भी करते जाओगे, सर पे लोड भी नहीं बढ़ेगा। और मेरा एक ही फंडा है कि बच्चे के सर पे लोड नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे वो खुशी खुशी तैयारी करता चला जाए, टेंशन ही ना हो। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया कितने टेस्ट देने, कितने टेस्ट देने। टेस्ट ज्यादा देके क्या करोगे? अगर तुम एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हो, मान लो तुमने 4 टेस्ट दे दिए एक हफ्ते में, 10 टेस्ट दे दिए तुमने, क्या करोगे? जब तुम एनालिसिस ही नहीं कर पाए, अगले टेस्ट में फिर गलती वो दोबारा करोगे। टेस्ट देंगे हम भी, बाद में एक हफ्ते में हम 4 भी देंगे, लेकिन गलतियां करना हम बंद कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, जिन लड़कों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है वो लोग दे सकते हैं, मतलब जिसकी अच्छी तैयारी है वो ज्यादा टेस्ट भी दे सकता है। लेकिन जिसकी अभी तैयारी नहीं है या कम तैयारी है, उन लोगों के लिए सजेशन है कि 1 से 2 टेस्ट से ज्यादा मत दो। मैं कह रहा हूं जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूं उस तरह से तुम लोग टेस्ट दो बड़े आराम से, क्योंकि हम लोगों का मेन फोकस यह है कि भाई अरे टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई हमने जो पिछली गलतियां की वो गलतियां हम पेपर में ना दोहराएं। और वो कब होगा? जब आपने एक बार कर दिया होगा एनालिसिस। और तुम लोगों को मैंने पहले डे 1 से एक ही चीज बता रहा हूं। क्या चीज बता रहा हूं? कि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन इज इक्वल टू रिवीजन या रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। जिस बंदे ने रिवीजन नहीं किया है, पढ़ता जा रहा है तो सब बेकार है। क्योंकि यार ऐसे पढ़ने का करोगे क्या जब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब तुमने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो पहले की चीजें जितनी तुमने कवर कर रखी हैं उन चीजों का ही फायदा उठाना है, मतलब रिवीजन करते जाना है। इसीलिए मैंने टेस्ट के रिवीजन करने के लिए भी तुम्हें एक दिन दे दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट की। जिस भी बंदे ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, अपना कोड है GSP 10, टेक्स्ट बुक पे जाके टेस्ट सीरीज ले लो। नेक्स्ट वीक हम लोगों को टेस्ट देना है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इन चीजों के बारे में। फिलहाल देखो अभी तक मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें कंप्लीट हो सकी हैं। हम फॉलो कर रहे हैं 9th की NCERT और 10th की NCERT। 9th की NCERT के चारों चैप्टर केमिस्ट्री के हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम दे दिया। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क चैप्टर हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस में डाउट है, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं वो वाले क्वेश्चंस डालूंगा। अब मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये लगता है कि मैथ्स में, जैसे मान लो, मतलब बेवकूफी वाली बात है वो, अब उनके पास टाइम एंड वर्क की कोई बुक, मतलब किसी बुक से उन्होंने क्वेश्चन देखे तो उस बुक के अंदर क्या था, 15 तो एग्जाम्पल दे रखे थे, ठीक है, उसके आगे 100 क्वेश्चन थे, तो उन्हें लगता है कि यार टाइम एंड वर्क एक दिन में कैसे कर लूंगा। वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आपको एक टाइप का एक क्वेश्चन करना आना चाहिए, लेकिन वो आना चाहिए तभी मजा है। प्रैक्टिस, वैसे मैथ्स मांगता तो प्रैक्टिस है, वो ठीक है, लेकिन एक टाइप का अगर तुम्हें एक क्वेश्चन भी आता है और बहुत अच्छे से आता है तो तुम लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज होगी। तुम 100 क्वेश्चन ना करके एक ही क्वेश्चन को तुम बार बार कर लो, लेकिन वो तुम्हें अगर अच्छे से आता है तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे तुम उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है RS अग्रवाल का मैथ। अगर मैं तुम्हें इसमें दिखा देता हूं कौन सा चैप्टर है, टाइम एंड वर्क का ही कोई चैप्टर दिखा देता हूं। चलो, अरे यार चलो ये वाला चैप्टर देख लो आप, अरिथमेटिक एंड जीपी। अब तुम
इस चैप्टर को पूरा करोगे, अगर तुम सारे क्वेश्चंस करने टाइम लगाओगे तो तुम्हें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल जरूर कर लो। देखो 2 पेजेस में इसके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, तो तुम लोगों को ऊपर सर पे लोड नहीं बढ़ेगा। और मेन फोकस यही है कि तुम्हारे सर पे लोड नहीं बढ़ेगा, तुम टेंशन फ्री रहोगे, तो तुम सारी चीजें बड़ा इजीली टैकल कर पाओगे। अब बात करता हूं मैं कि तुम्हें क्वेश्चंस कैसे करने थे। तुम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते थे। जो क्वेश्चंस हैं हमारे, मैं 1 मिनट इसमें देख के बता देता हूं। पाइप एंड कहाँ गया भाई, इसमें तो 1 मिनट, ये आ गया समय 351। अगर मैं इस चीज को देखूं, ये देखिए आपके सामने, देखो अब जैसे ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चंस तुम इस तरीके से मत करो। तुम देखो मैंने क्या कर रखा है, मैं ये चीज कहता हूं कि आप इन्हें शॉर्ट में करो। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने यहां शॉर्ट में कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट में कर रखा है। ये तुम क्वेश्चन तो इसके करो, मतलब RS अग्रवाल के कर सकते हो तुम, लेकिन करो शॉर्ट में, करो शॉर्ट में, जिस तरह से इजीली क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब देख सकते हो आप, जैसे ये मैंने कर रखे हैं, देखो कितने सिंपल तरीके से कर रखे हैं। देखो देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। तो ये तरीके हैं, तुम किसी भी बुक से कर सकते हो। इसके अलावा जो राकेश यादव की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब सारा तो इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें भी राकेश यादव में, ठीक है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तुम देख सकते हो, एक बार मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन से तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कौन से नंबर का था। इसके अलावा तुम ये देख लो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हैं, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अब तुम्हारा मैथ्स का टारगेट क्या है। देखो मैं जो लेके चल रहा हूं तुम लोगों को, वो लेके चल रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कंप्लीट कराने के लिए, जिनका वेटेज ज्यादा है। तो ये वाली चीज होगी। आज मैं चैप्टर दे रहा हूं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का। मैथ्स में, मैथ्स का हमारा टारगेट है सिंप्लीफिकेशन। क्या? सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तुम्हें जहां भी कैलकुलेशन दिखती है वो सिंप्लीफिकेशन है। मतलब वो a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब सिंप्लीफिकेशन में इंक्लूड होता है। तो आप लोग वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट करो। सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास वाला रूल है, उस वाले क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अगर सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, तुम लोग सिर्फ एग्जांपल करो, फंडे सीखो उसके कि किस तरह से वो करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैथ्स का। मैथ्स में तुम्हें इतना करना है। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में अब हम चल रहे हैं, देखो मैं एक चैप्टर फिजिक्स का दे रहा हूं, एक चैप्टर केमिस्ट्री का दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं, अभी क्या है, अभी मैं पूरा नहीं दे रहा हूं। आज तो मैं तुम्हें लोगों को दे रहा हूं कि फिजिक्स का जो चैप्टर है, कहां गई नोटबुक, 1 मिनट, ये रही बुक, ये रही बुक, ये हमारे चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों को, जो मोशन वाला चैप्टर है, गति वाला चैप्टर, वो चैप्टर तुम लोगों को करना है। ये हमारा टारगेट है। और इसके अलावा मैं थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके को भी लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा बायो से भी लेके चलूंगा। तो बायो में आप लोगों का टारगेट है कि विटामिन को पूरी तरीके से, मतलब विटामिन से रिलेटेड क्या क्या चीजें, कौन से विटामिन का क्या नाम है, जो रासायनिक नाम है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, मैं भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। एक विटामिन कंप्लीट करना है तुम लोगों को, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, और फिजिक्स में तुम लोगों का टारगेट मैंने दे दिया है कि तुम्हें मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। ये रहा मोशन वाला चैप्टर। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, एक एक चीज करनी है, मतलब पूरा पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक है। इस चीज को देख लो यहां पे। और क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे आते हैं, वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये हमारा मोशन वाला चैप्टर है। ये देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां, और यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, लगातार ग्राफ बना बना के क्वेश्चन पूछता है वो। ये देखो यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहा करो। ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका कल का टारगेट, और घबराना नहीं है,
ठीक है, घबराओगे नहीं, मुझे पता है कि टारगेट बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सर पे लोड नहीं बढ़ने दूंगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। चाहे इन 4 दिनों में से भी एक दिन कम करके रिवीजन करवा दूं मैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे टारगेट कंप्लीट होते हैं सारे के सारे, और इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में भी मैंने तुम लोगों को बताया, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। तुम लोगों के लिए मैं एक चीज और बता रहा हूं कि कोई भी चीज है, जैसे मैंने आज का टारगेट दिया या टेस्ट सीरीज दी, तो मैं रोज अपनी वीडियो के नीचे एक डिस्कशन वाला कमेंट डाला करूंगा कि चैप्टर डिस्कशन या टेस्ट डिस्कशन। आप लोग जाके किसी भी क्वेश्चन का डिस्कशन करना है तो उस कमेंट में नीचे करा करो। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट होगी उसमें आप लोग डिस्कशन किया करो, ठीक है। तो बस मैंने इतना बता दिया, ये चीजें हैं। और ऐसे ही केमिस्ट्री में ये सारी चीजें जरूर से जरूर कर लेना, ये वाली चीजें, ठीक है। फिर तो ये आज के आपके टारगेट हैं, इन टारगेट को कंप्लीट करो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बड़े आराम से चीजें होती जाएंगी, ज्यादा नहीं दिया है, आप लोग करो। हो सकता है कि आप अभी बायो छोड़ दो, चाहे अगर किसी को लग रहा है बायो विटामिन वाली चीजें वो छोड़ दो, आप लोगों को मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन और ये मोशन वाला चैप्टर जरूर से जरूर कंप्लीट कर लो। तुम लोगों से डे 1 से मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। बच्चे कह रहे थे कि भैया 1 महीने बाद होगा क्या पेपर, 1 महीने, अरे 1.5 महीना तो तुम्हें ऐसे ही बीत गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरू तो करो, अब शुरू हो गया है, कंटिन्यू लगे रहो। जहां तुम्हें जो चीजें करनी है वो कंटिन्यूअसली लगे रहो। एग्जाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल, जैसे भी होना है। बस तुम्हारी तैयारी होगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट होगा कि यार आप हो जाए या कल को हो जाए, मैं तो फोड़ दूंगा साले को। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे प्रोग्राम से। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वाले टारगेट कंप्लीट कर लो, ये वाला टारगेट डे है, कल तुम्हें नया टारगेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें टारगेट नहीं पूरा होता है तो फिर दिक्कत है, किसी भी हाल में ये टारगेट पूरा करो। और एक चीज और मैं बता चुका हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं, जहां से तुम्हारा मन करता है ना, जहां से भी देखो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोस पढ़ी है, चाहे एस के झा सर की बात हो, नीरज सर की बात हो, किसी की भी, मतलब लोग कहते हैं कि भाई इससे कर लो, उससे कर लो, मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि भैया एस के झा से कर लूं, नीरज सर से कर लूं। देखो मेन चीज मैं तुम लोगों से बार बार बता रहा हूं, जिससे तुम्हारा मन करता है मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट होना है। अब सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट चाहिए। मतलब तुम किसी की भी वीडियो देखो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए तुम्हारे दिमाग में आ गई कि हाँ भाई मैंने मोशन वहां से कंप्लीट कर लिया। अब तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, मतलब एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है। और वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं। सिर्फ 10 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 7 हो जाएगा, बस डेटा चेंज होता है। बल्कि कई बार तो डेटा सहित एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग किसी से भी पढ़ लो, जिससे तुम्हारा मन करता है। मान लो मोशन वाला चैप्टर तुम्हें एस के झा का सर का अच्छा लगता है, तुम एस के झा का कर लो। तुम्हें नीरज सर का अच्छा लगता है, तुम नीरज सर का कर लो। जिसका तुम्हें अच्छा लगता है, किसी और टीचर का अच्छा लगता है, तुम उसका कर लो। बच्चे ये नाम भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि भैया हम यहां से कर लें, वहां से। जहां से तुम्हारा मन करता है वहां से करो, बस मुझे टारगेट कंप्लीट चाहिए। तुम टारगेट कंप्लीट करो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है। किसी को कुछ भी बुरा लगता है उसके लिए मैं बार बार माफी चाहता हूं। बस तुम लगे रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तुम लोगों को पता है टॉपर्स की हालत खराब हुई पड़ी है आपके चक्कर में। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है, आप लोग वीडियोस को शेयर वेयर कर दिया करो, टेंशन फ्री रहो, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर टेक केयर।